आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हुए हुए हैं और अब तो है एंड होने वाला है इनके एग्ज़ाम्स का। तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है ना वो पेपर तैयार कर रहा था और इतना मुश्किल होता है इनको पेपर तैयार करवाना, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को ना आप लोग जब ट्यूशन भेजते हैं ना तो वो इतना अच्छे से तैयार नहीं करवा सकते हैं जितना एक माँ खुद घर में बच्चों को खुद पेपर तैयार करवा सकती है। आपको पता होता है कि आपने अपने बच्चे को कैसे तैयार करवाना है और अगर ना ये तैयार करे तो आपने क्या इसको जो है ना वो किस तरह से डील करना है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने उसको जो है ना वो एक ही रखा होता है कि अगर तुमने पेपर तैयार ना किया तो मैं तुम्हें बाबा के पास भेज दूँगी पेपर तैयार करने के लिए ना। क्योंकि इसके बाबा जो है ना वो सज़ा में सिर्फ़ इतना करते हैं कि आपने इसको 10 दफ़ा लिखना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन है ना तो आप नहीं कर रहे, आपने इसको 10 दफ़ा लिखना है। तो वो इस चीज़ से बड़ा भागता है कि नहीं मम्मा बाबा के पास नहीं मुझे भेजना आपने, मैं खुद ही काम कर लूँगा। अच्छा यहाँ पर ना जब अब्दुल्ला लिख रहा होता है ना तो मुझे उस टाइम पे भी इसके साथ बैठना पड़ता है क्योंकि बार-बार वो मेरे पीछे आ रहा होता है और आके पूछ रहा होता है कि मम्मा देखिए मैं ठीक लिख रहा हूँ। तो मुझे फुल टाइम जब इसका पेपर तैयार करवाना पड़ता है ना, इसके सर पे रहना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो जो आंधी ने तूफ़ान जो मत मारी हुई थी ना घर पूरे की, मैंने संडे को बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं था किया, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा हेल्पर आएगी, साथ लगेगी, मिल के हम लोग जो है ना वो काम कर लेंगे। अच्छा उसका इंतज़ार करते-करते ना मुझे भी जो है ना उलझन होने लग गई थी। मैंने फ़ौरन से भी झाड़ू लिया, पूरे घर को मैंने साफ़ किया। मैंने कहा जब वो आएगी तो उसको कहूँगी इसको वॉश कर दे, तभी भी जो है ना वो घर की कोई सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। तब तक मैंने जो है ना सारे बिस्तर की चादरें उतार दी थी, कुशन वगैरह के कवर उतार दिए थे। मतलब हर चीज़ का जो है ना वो मैंने ऊपर-नीचे कर दिया था। जब अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई तूफ़ान आया हुआ है या कुछ भी आँधी वगैरह आई होती है ना, मुझे लगता है कि मिट्टी जो है ना वो हर चीज़ के अंदर जज़ब हो उगी हुई है। तो मैं हर चीज़ को जो है ना वो चेंज कर देती हूँ, कवर वगैरह हर चीज़ के, बिस्तर की चादरें, कवर, कोई भी चीज़ मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मेरी हेल्पर होती है ना, वो हँसती है, कहती है कि बाजी तूफ़ान तो आता ही है, आप घर में तूफ़ान बर्पा कर देती हैं। हर चीज़ की जो है ना वो आप मतलब कवर उतार देती हैं हर चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें बैगों की क्या हालत हुई हुई थी। अच्छा हालाँकि ये बैग जो है ना वो बेड के नीचे पड़े हुए थे, मगर फिर भी इनकी बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। तो इतने में हेल्पर आई, मैंने जो है ना वो झाड़ू लगा दिया हुआ था, वो गंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो तुम इसको उठा लो, तो बाकी जो है ना मैं अंदर से ना मैं सारा समेट लेती हूँ। अच्छा है यहाँ पर इतनी मिट्टी थी, उफ मैं हाथ लगा रही, हालाँकि कुछ दिन पहले ही मैंने जो है ना वो डीप क्लीनिंग की थी, उसके साथ लाके मैंने सारी सफाई वगैरह की थी। अच्छा जैसे मतलब आप घर को साफ करते हैं ना, तो तभी जो है ना तूफ़ान आ जाता है, कोई आँधी वगैरह आ जाती है। और जब आपने साफ नहीं किया था ना, तब मेहमान आ जाते हैं। इतनी मुझे इस चीज़ में हैरानगी होती है ना, मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको ना इस चीज़ को ना टेस्ट किया हुआ है। कि जब आपने घर की कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की होती, आप बड़े जो है ना वो लेज़ी हुए होते हैं, तब कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है और जब जैसे ही आपने सफाई की होती है, तब अल्लाह ताला ने जो है ना वो आपको फिर से आज़माना होता है कि चल मेरे बंदे अब फिर से शुरू हो जा। तो यहाँ पर जो है ना मैं देखिए कैसे चेक कर रही थी कि कितनी मिट्टी पड़ी हुई है और मुझे हो रहा था कि मेरे अपने ऊपर कितनी पड़ी होगी। मैं इस चीज़ पे बड़ी हैरान थी। मुझे था कि अब बस फटाफट से सफाई करके मैंने खुद भी शावर लेना है और बच्चों को भी शावर देना है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं साथ-साथ दिखा रही थी इसको हेल्पर को, मैंने कहा देखो ये मैंने अभी कल जो परसों मैंने ये साफ़ किया सारा और फिर देखो कैसे मट्टी हो गया हर हर चीज़ ना। तो हेल्पर कहती है बाजी आप मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी आज़माइश होती है ये चीज़ ना, कि जब तूफ़ान या कोई आँधी वग़ैरह आती है इस तरह से, तो मुझे पता है कि मैंने सारे घरों के काम करने होते हैं, तो मैंने किस तरह से मैनेज करना है। कहती है मुझे दिल करता है कि मैं उस दिन छुट्टी कर लूँ। तो मैंने कहा खैर मैं तो तुम्हारे साथ लाके तुम्हारा जो है ना वो तुम्हारा काम कर देती हूँ। अच्छा मुझे होता है कि बेचारी सारा दिन लगी रहती है, तो कोई ना कोई उसकी ना मदद हो जाए ना इस तरह से। अच्छा मैं उस अगर वो लेट हो जाए तो मैंने उसके आने से पहले मैंने झाड़ू लगा देना होता है, फिर वो वॉशरूम साफ़ कर लेती है, पोछा लगा लेती है और बच्चों को मैं जो है ना वो एक कमरा साफ़ करवा के उसमें शिफ्ट कर देती हूँ ताकि वो आराम से जल्दी से काम कर ले और वो भी उसको भी उलझन ना हो। अच्छा मुझे लगता है कि जैसे मुझे उलझन होती है ना जब मैं काम कर रही होती हूँ, बार-बार कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसी उलझन होती है। तो मैं एक कमरा साफ़ करवाती हूँ, उसमें सारे बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोग इधर रहोगे, ताकि मैं जो है ना वो सारा काम जो है ना आराम से करवा सकूँ, मुझे भी पता चले कि मैं क्या करवा रही हूँ। अच्छा ज़्यादातर मेरा ये होता है, यही कोशिश होती है कि मैं हेल्पर को कहती हूँ कि तुम उस वक़्त आया करो जब बच्चे स्कूल गए हों। अब तो है बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो फिर मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उससे कहूँगी कि तुम ना सुबह-सुबह फर्स्ट टाइम आ जाया करना 9 बजे और 9 बजे सफाई वगैरह करके ना तो फिर चली जाया करना, क्योंकि 9 बच्चे जो है ना वो उठते-उठते 10-11 बजा देते हैं और 9 बजे अगर वो आके सफाई किया करे तो फिर 11 बजे तक वो चली जाए, बच्चे भी उठ जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करके तो ईज़िली जो है ना वो सारे काम मैनेज हो जाएँगे। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैंने सारे दरवाज़े, खिड़कियाँ, हर चीज़ अच्छे से ना साफ़ की थी। अच्छा ग्रिल की जो है ना ये अंदर की जो साइड्स होती है ना इनके ऊपर अक्सर बच्चों के हाथ लगते रहते हैं, ये भी काफ़ी गंदे हुए थे और यहाँ बाहर से ना
इतने बुरे हालात थे ना कि अगर आप थोड़ा सा ग्रिल को हाथ लगाते थे ना और सारी डस्ट आपके ऊपर आती थी।